एक बार गौतम बुद्ध के शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, समय और धन में अधिकता किसे बेहतर मानना चाहिए? बुद्ध ने उन्हें एक कहानी से जवाब दिया। एक बार एक धनवान व्यापारी ने बुद्ध को मिला और कहा, मुझे और धन की लालसा है। बुद्ध ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक खेल दिखाता हूँ। बुद्ध ने उसे एक खुला छिड़काव दिया और एक बड़ी सी टोकरी दी। उन्होंने कहा, जाओ, इस टोकरी में से सबसे अधिक सोने की मुद्राएं निकाल कर लाओ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सोने के सिक्के सुनासी के बिना ही लाने हैं। व्यापारी ने उसे ले लिया और टोकरी को खोल दिया। वह सोने की मुद्राएं निकालने के लिए खोजने लगा, लेकिन उसे खुशी हुई कि उसने टोकरी को खोला ही नहीं। वह धन की खोज में इतना व्यस्त था कि उसने टोकरी को खोला ही नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुम धन की तलाश में इतने व्यस्त हो कि तुम्हें समय का महत्व नहीं पता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। बुद्ध ने उस व्यापारी से कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि समय की वापसी नहीं होती है। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या धन से खुशियां मिलती हैं? बुद्ध ने उससे कहा, धन से खुशियां मिल सकती हैं, लेकिन समय के साथ नहीं रह सकती। धन आता और जाता रहता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसलिए समय की मूल्य को समझो और उसका सम्मान करो। इससे वह युवक समझ गया कि समय ही वास्तव में अमूल्य है और धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन की प्राप्ति में लगने वाला समय सर्वोत्तम नहीं होता, बल्कि समय को समझकर उसका सदुपयोग करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध की यह कहानी समय और धन के महत्व को समझाने के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। धन की प्राप्ति में लगने वाला समय समय का सही उपयोग नहीं है, क्योंकि समय का एक बार चला जाना अथवा बर्बाद हो जाना, उसे फिर से पाना असंभव हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय को समझना और उसका सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समय को समझकर उसे सही ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सफलता और सुख शांति हो सके। धन की प्राप्ति में लगना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए समय का सही उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी बताती है कि धन की प्राप्ति केवल भौतिक सुख को ही नहीं प्रदान करती, बल्कि सही समय का उपयोग करके आत्मिक समृद्धि और आनंद को भी प्राप्त किया जा सकता है। धन साधन के रूप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे समय के साथ संतुष्टि और समर्पण से उपयोग करना हमें संतोष और आनंद की सच्ची प्राप्ति के दरवाजे खोल सकता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि समय और धन दोनों ही अमूल्य हैं, लेकिन उन्हें सही ढंग से उपयोग करने के लिए हमें समझदारी से उनका चयन करना चाहिए। समय का महत्व समझने और उसका सम्मान करने से ही हम अपने जीवन को संतुष्ट, सफल और खुशहाल बना सकते हैं। समय और धन दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन उन्हें संतुष्टिपूर्ण और सार्थक ढंग से उपयोग करना हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही हमें वास्तविक सुख और अनंत धन की प्राप्ति में मदद करता है। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन की प्राप्ति में लगे हुए समय को खोने की बजाय हमें समय को समझने और उसका सही उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। एक बार जब समय गुजर जाता है तो वह फिर वापस नहीं आता। इसलिए हमें समय की मूल्य को समझना और उसे सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए।
समय और धन दोनों को बखूबी बांटने के लिए हमें समझदारी से चुनना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में संतुष्टि, समृद्धि और आनंद हमेशा बना रहे। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि समय और धन दोनों का महत्व है, लेकिन उनका सही उपयोग करना हमारे हाथ में होता है। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक बनाना चाहिए। समय का सही उपयोग करने से ही हम अपने जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। व्यक्ति को धन की प्राप्ति करने के लिए काम करना अवश्य जरूरी है, लेकिन उसे समय का खोया हुआ ध्यान देना भी नहीं चाहिए। धन को बचाने और बढ़ाने के लिए समय को सही ढंग से प्रयोग करना जरूरी है। इस दृष्टिकोण से हमें समय और धन दोनों का महत्व समझना चाहिए और उन्हें अपने जीवन के लिए सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इस तरह से हम संतुष्ट, सफल और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।